बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह किस तरह से इस खबरों में दोबारा आ चुकी हैं और ये मामला है क्या। पहले ये खबरें चलाई जाती थी कि वो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, फिर ये कहा जाता कि जी वो मारी जा चुकी हैं, और फिर मंजर से गायब रहने के बाद एक बार फिर से मामला गर्म हुआ है और इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए भारत के गोदी मीडिया ने इस्तेमाल किया है। तो ये मुद्दा है क्या, ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत अहम बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। दुनिया की दो सुपर पावर्स, दो बड़ी एटमी कुव्वतें, जिसमें से एक तो है अमेरिका और दूसरा है रशिया, ये दोनों जंग के दहाने पर आ चुकी हैं। दोनों की तरफ से एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। रशिया ने पहले एटमी तजुर्बा किया, बहुत ही खतरनाक बॉम्ब के जरिए ज़ेर समुंदर, और उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप भी लगता है कि गुस्से में आ चुके हैं और उनकी तरफ से एटमी तजुर्बात लगभग 33 साल के बाद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये मामला है क्या, शुरू कहां से हुआ, इसका ड्रॉप सीन क्या हो सकता है, कितना ये भयानक हो सकता है इस दुनिया के अमन के लिए, ये खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि तुर्की एक बार फिर से उसने दरखास्त की है पाकिस्तान को, क्योंकि 4 रोज तक लगातार पाकिस्तान सब्र का मुजाहरा करता रहा, कोशिश करता रहा कि अफगान तालिबान को समझाया जा सके, लेकिन मुसलसल दिल्ली से मिलने वाली मालूमात या डायरेक्शन की वजह से काबुल से एक फोन कॉल आती थी और सारे किए धरे पर पानी फेर दिया जाता था। तो आज जब पाकिस्तानी वफ्द वापस आ रहा था, एक बार फिर से तुर्की ने कहा कि एक और कोशिश करके देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अमन के लिए तैयार रहते हैं, बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। तो एक आखिरी कोशिश आज होने जा रही है इस्तांबुल में, इसका मुमकिन तौर पे क्या नतीजा निकल सकता है ये तो आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि दरअंदाजियां मुसलसल जारी हैं बॉर्डर्स के जरिए, और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने की एक और कोशिश। नूर वली महसूद का नायब और दीगर 4 ख्वारिज थे जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत से आ रहे थे, उनको ठिकाने लगाया गया है, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। कुछ और भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ फितना और ख्वारिज और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां पाक अफवाज ने की हैं। उससे मुतल्लिक आपको बताएंगे ख्वाजा आसिफ ने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है, क्या वार्निंग्स दी हैं, और पाकिस्तान की हिकमत अमली को लेकर किस तरह से एक्सपोज किया है भारत की इस प्रॉक्सी वॉर को। ये खबरें भी बहुत ही आम है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके अलावा फिर आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर से रॉ का एजेंट पकड़ा गया है साजो सामान के समेत, कि किस तरह से वो कार्रवाइयां कर रहा था, क्या कुछ उससे बरामद हुआ, ये आपको बताएंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत की यही कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिस्टेबल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के मारखोर आंखें और कान खुले रखे हुए हैं और जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला उन तमाम दहशतगर्दों को जारी है जो पाकिस्तान के अमन को मुतासिर करना चाहते हैं या तबाह करना चाहते हैं। तो अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये शरारतें जारी हैं, लेकिन अपनी आवाम को जस्टिफाई करने के लिए यूपी, बिहार और दीगर स्टेट्स के इलेक्शंस में अपनी जो कामयाबी जाहिर करने के लिए जंगी माहौल अपने मुल्क में बना के अपने ही लोगों को खौफजदा किया हुआ है, और सरहदी इलाके के अंदर अपनी तीनों फोर्सेस को ये लेकर आ गए हैं, जिसमें नेवी भी है, जिसमें बरी और बहरी फौज और फिजाइया तीनों फोर्सेस हैं, उनको लाया गया है। कुछ जंगी मशकें हो रही हैं, कब से कब तक ये मशकें होंगी और इसमें क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह के हथियार, किस तरह के तैयारे इसमें हिस्सा लेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में फिर आपको बताएंगे कि शिवांगी सिंह का मामला आखिर है क्या, वो खबरों में किस तरह से आई, और भारतीय सदर के साथ उनकी जो तस्वीर है वो असली है, नकली है, ये सारे इफेक्ट्स आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। लेकिन आगाज कर लेते हैं उस बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ जो कि होने जा रही है दो सुपर पावर्स के दरमियान। खबर यह है जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की हुई है। रूस का बैनुल बरआज़मी मिसाइलों से भी ताकतवर ज़ेर-ए-आब एटमी हथियार का कामयाब तजुर्बा है। सदर पुतिन की तरफ से यह ऐलान किया गया कि रूस ने दुनिया के सबसे ताकतवर ज़ेर-ए-आब एटमी हथियार पोसाइडन का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जो किसी भी दिफाई निज़ाम से रोका नहीं जा सकता। ये इंतहाई खतरनाक और मुहलिक हथियार है जिसका तजुर्बा किया गया है। तो पुतिन ने कहा है कि इस हथियार की रफ्तार, गहराई में मार और तबाहकुन सलाहियत का दुनिया में कोई सानी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती अपने हदफ को निशाना बनाने से। साथ में उन्होंने कहा कि पोसाइडन न सिर्फ समुद्र की गहराइयों से लॉन्च होता है, बल्कि अपने एटमी पावर यूनिट के जरिए तवील अरसे तक फाल भी रह सकता है। और उनके बकौल हमने पहली बार इसे आबदो से लॉन्च करके लॉन्च इंजन के जरिए चलाया और इसका न्यूक्लियर पावर यूनिट भी कामयाबी से फाल हुआ। ऐसा निज़ाम दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं कि इवन अमेरिका के पास भी ये सलाहियत मौजूद नहीं है। क्या क्या खसूसियात है मुख्तसरन बताते हैं आपको, और फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप ने इसका जवाब क्या दिया है। अच्छा नाज़रीन, अब इसकी जरा खसूसियात आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक ऐसा हाइब्रिड हथियार है जो कि एटमी
टारपेडो और ड्रोन दोनों की खसूसियात रखता है। इसका नाम देवता पोसाइडन के नाम पर रखा गया है और नेटो में इसे कैनियन के नाम से जाना जाता है। रूसी मीडिया के मुताबिक यह हथियार 20 मीटर लंबा है, तकरीबन 2 मीटर चौड़ा और 100 टन वजनी है। इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हथियार जिससे दुनिया खौफजदा है, उसकी वजह यह है कि पोसाइडन 10,000 किलोमीटर तक सफर की सलाहियत रखता है। तकरीबन 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यह हरकत करता है और इसमें 2 मेगाटन सलाहियत के एटमी वॉरहेड नस्ब करने और ले जाने की सलाहियत भी है, जो साहिली शहरों में तबाहकुन ताबकारी लहरें पैदा करने की ताकत रखता है। यानी कि जहां पे ये निशाना बनाएगा वहां पे सुनामी आ जाएगा और तहस नहस कर देगा उस इलाके को। तो रूसी सदर के मुताबिक पोसाइडन की ताकत रूस की जदीद तरीन बैनुल बरियाज़मी मिसाइल सरमद से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो सदर पुतिन ने, रशिया ने जो करना था कर लिया, अब इसने भड़का दिया है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फौरी तौर पे अपना जो दिफाई इदारा है जिसे वो एक वॉर जोन में तब्दील कर चुके हैं या जंगी महकमे के तौर पे उसको तब्दील कर चुके हैं, उनको क्या अहकाम जारी हुए वो भी सुन लीजिए। अमेरिकी सदर ने भी 33 साल के बाद एटमी तजुर्बे दोबारा शुरू करने का हुक्म सादिर कर दिया है और रूस के हालिया तजुर्बे के बाद आलमी सतह पर एक नई एटमी दौड़ का आगाज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया तजुर्बे पर रूसी सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पुतिन को एटमी मिसाइल आजमाने की बजाय यूक्रेन में जंग खत्म करनी चाहिए थी। और साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी महकमा दिफा, जिसे वो महकमा जंग करार दे चुके हैं, कि फौरी तौर पर न्यूक्लियर तजुर्बात शुरू करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे आप भी अब एटमी तजुर्बात करें ताकि सबक सिखाया जा सके और दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा और सबसे ताकतवर एटमी हथियार हैं। तो ये जो दौड़ है एटमी हथियारों के दिखावे की या अपने मसल शो करने की, ये बहुत ही ख़तरनाक एक तासुर है, ये ट्रेंड है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं जो इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि आने वाले साल जंगों के साल हैं, तबाही के और लड़ने के साल हैं। जो इस वक्त मूवमेंट हो रही है, जो इस वक्त सफबंदी हो रही है, उसको देख के लगता ही है कि कुछ बहुत ही भयानक होने जा रहा है। आपके इल्म में हालिया रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, इजराइल और ईरान की लड़ाई हो या इजराइल और फ़लस्तीन तो खैर वन साइडेड ही है, यूक्रेन और रशिया के दरमियान होने वाली जो लड़ाई है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक के दरमियान भी जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है और इसके जो असरात हैं वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो अमेरिकी सदर की तरफ से ना सिर्फ सरजनिश की गई है बल्कि उन्होंने कहा है कि सदर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग को रोकना चाहिए, ना कि एटमी तजुर्बात करने चाहिए। तो साथ ही रूस ने इससे कबल पिछले ही हफ्ते जदीद तरीन मिसाइल ब्योरियो यतनसिक का भी कामयाब तजुर्बा किया था, जिसके बाद मगरबी ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। तो यह सिलसिला अभी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और तुर्की ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान को कि जी एक और मौका दें तालिबान को, एक और दौर किया जाए जिसमें वो तवक्को करते हैं कि तालिबान की तरफ से कुछ अपने जो आंकड़े हैं वो सीधे कर जाएंगे और ज़रा लचक का मुजाहरा किया जाएगा। और जो पीछे से काबुल से मुसलसल कॉल आती है, सारा किए कराए पर पानी फेर दिया जाता है, वो यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इस बार हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित ना होने पर पाकिस्तानी वफ्द आज वापस आना था। ताहम तुर्की के हुकाम ने पाकिस्तानी वफ्द से रुकने की दरखास्त की थी, जिस पर पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल में ही मौजूद रहा है। तो ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि अफगान हुकाम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राब्ते किए हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो रहे हैं और तुर्की चाहता है कि इसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। यही वजह है जो पाकिस्तानी वफ्द वापस रवाना होने वाला था वो अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। तो पाकिस्तान ने जोर देकर कहा है कि अफगान सरजमीन किसी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान के पास सलाहियत भी है और ऑप्शन भी है कि हम आपका सफाया करते हैं। आगे बढ़ते हैं और भारत की तरफ से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ लो इंटेंसिटी वॉर, कम शिद्दत वाली जंग लड़ी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू के अंदर किस तरह से एक्सपोज किया गया इस साजिश को या इस ड्रामे को, वो सुन लीजिए। अल अरबिया इंग्लिश को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ लो इंटेंसिटी कम शिद्दत वाली जंग लड़ रहा है और नई दिल्ली की जानिब से दरअसल मई में इस्लामाबाद के साथ होने वाली जो 4 रोज़ा झड़प सी, इससे शिकस्त का बदला लेने की कोशिश की जा रही है। उस शर्मंदगी को, उस हजीमत को छुपाने के लिए भारत अब अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान को शायद अभी ये समझ नहीं आ रही। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़प के आगाज़ पर अफगान वज़ीर ख़ारजा की भारत में मौजूदगी की निशानदही करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सी बन चुका है और भारत दरअसल अफगान सरजमीन से हमारे खिलाफ कम शिद्दत की जंग लड़ रहा है और पिछली झड़प में होने वाली अपनी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। साथ में पाकिस्तान की मशरक़ी या मगरबी किसी भी सरहद से, यानी कि भारत या अफगानिस्तान की तरफ से किसी किस्म
की खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान मौसर और मुंह तोड़ जवाब देगा, यह कहना था ख्वाजा आसिफ का। तो उस मुंह तोड़ जवाब का सिलसिला पाकिस्तान ने किस तरह से जारी रखा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान रजीम जो है वो आपस में ही उनकी फूट पड़ चुकी है। पाकिस्तान से लड़ने या पाकिस्तान को आंखें दिखाने की गलतफहमी तो अफगान तालिबान कर रहे हैं, लेकिन सोने के पीछे, ये सोना नींद वाला सोना नहीं है, ये सोने की खानों वाला, सोने की धात वाला सोना है, जिसके पीछे आपस में इनके फूट पड़ चुकी है। और ये अब लगता यह है कि दौलत की हवस में मुब्तला हो चुके हैं। ये पाकिस्तान से लड़ना तो दरकिनार, अपने मुल्क के अंदर अमन लाने को भी एक बड़ा इनके लिए चैलेंज बन चुका है। खबर क्या, पहले ये सुनिए, फिर पाकिस्तान की फौज की कार्रवाइयां आपके साथ शेयर करते हैं। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान रजीम में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और सूबा है नाज़रीन ये बदख्शां, जहां पे सोने की कानों पर कब्जे के लिए आपस में लड़ाई हुई है। अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बदख्शां के जिला शहर बुजुर्ग में झड़पें तालिबान रजीम की जानिब से तैनात कानकुनी की शोबे के साबिक सरबरा अब्दुर्रहमान अम्मार और नए तैनात होने वाले सरबरा शफीकुल्ला हाफिजी के ग्रुपों के दरमियान जारी हैं। और बदख्शां में दोनों तालिबान जो बासर तालिबान कमांडर थे, इन्हें समझा जाता है। और रिपोर्ट्स में कहा गया कि अफगान रजीम में मुसल्लह अफवाज के सरबराह फसीउद्दीन फितरत के तनाजुर खत्म करने और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश भी नाकाम हो गई है। तो बाज़ अफगान मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह ने बागी कमांडर अब्दुर्रहमान अमार को गिरफ्तार करके कंधार लाने का हुक्म दिया है, ताहम अब तक अफगान फोर्सेज उन्हें पकड़ने में नाकाम रही हैं। तो ये पाकिस्तान से लड़ेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है, इनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान का फोकस इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ है। किसी आपसी लड़ाई में पाकिस्तान की फोर्सेस या पाकिस्तान की हुकूमत तकसीम या डिवाइड नहीं हो चुकी। अभी आपको बताते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की ताज़ा कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान के भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों BLA TTP के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में खारजियों के सरबराह नूर वली महसूद के नायब कमांडर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और खबर यह आई है कि ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक इंतहाई हाई वैल्यू टारगेट था। खारिज कमांडर अमजद सवाती उर्फ मज़ाहम और हजरत भी इसमें शामिल है, जो खारजियों के सरबराह नूर वली महसूद का नायब होने के अलावा तालिबान शुरा का सरबराह भी इसे कहा जाता है। और खारजी कमांडर अमजद को अमेरिका ने भी आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा था। इसके अलावा इसके सर की जो कीमत है वो 50 लाख रुपए थी। हलाक दहशतगर्द कमांडर पाकिस्तान में शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस रहा है और इसको अब ठिकाने लगाया जा चुका है। नाज़रीन कुछ और भी कार्रवाइयां हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों दहशतगर्द हलाक हुए हैं और ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया है। तो ये कार्रवाइयां पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जबकि दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस थे और ये भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे जिन्हें ठिकाने लगाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर के अंदर से भी ये कार्रवाई हुई है, जहां पे एक रॉ का दहशतगर्द जो कि मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था और करने का इरादा भी रखता था, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। और खबर यह है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लाहौर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो दुश्मन गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी मुमकिन तौर पर रॉ के लिए काम कर रहा था। तो मुलजिम के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, ड्रोन्स और सेटेलाइट मवासलाती आलात भी बरामद किए गए हैं। तो दुश्मन घात लगाए बैठा है गिद्ध की तरह कि कब पाकिस्तान की आंख लगती है और उस पर झपटता है, हमलावर होता है। लेकिन पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के मारखोर चौकन्ना बैठे हैं, दुश्मन की हर एक चाल को बड़ी बारीकी के साथ देख रहे हैं, उसे मॉनिटर कर रहे हैं और उसका खात्मा भी साथ साथ किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर ये जंगी जुनून से मुतल्लिक है। भारत किस तरह से अपने लोगों को खौफ का शिकार किए हुए है। खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी मगरबी सरहद पर आज से एक बड़ी फौजी मशक शुरू करने जा रहा है, जो राजस्थान और गुजरात के इलाकों में की जाएगी। त्रिशूल नामी ये मशकें हैं और इसका दौरानिया होगा 10 रोज तक, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रहेंगी। और इसमें क्या कुछ इस्तेमाल होना है वो भी आपको बता देते हैं। तो इसमें तीनों फोर्सेज होंगी और ये सरकरीक के इलाके में की जा रही है, जहाँ पे रन ऑफ कच्छ एरिया है। इसका इंतखाब बड़ी चालाकी से किया गया है, जहां पे कुछ अर्सा पहले राजनाथ सिंह भी पहुंचा था और बड़के मारी थी, पाकिस्तान को धमकियां भी दी थी और पाकिस्तान की तरफ से नेवल चीफ ने पहुंच के बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दे दिया था। तो भारतीय मीडिया त्रिशूल मशक के दौरान इंडियन फोर्सेस मुख्तलिफ और मुश्किल ज़मीनी इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की जाएंगी, जिसमें 20,000 फौजी हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा बताया गया है कि खुसूसी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, रिमोट से चलने वाले तैयारे, फिजाई ईंधन बरदार जहाज़ और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो तैयारी इस बार भरपूर की जा रही है कि किसी तरीके से पिछली बार की
शर्मिंदगी को और एम्बैरेसमेंट को छुपाया जा सके, उसको मिटाया जा सके, लेकिन ये नौबत ही नहीं आनी क्योंकि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें सलाहियत नहीं है। हाँ, अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत अहम है, इसमें कोई छेड़छाड़, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है और मुसलसल किया भी जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली लड़ने की इनमें जुर्रत नहीं है, इनमें इतना दमखम नहीं है, ये पाकिस्तान समझ चुका है। अच्छा नाज़रीन, इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक नोटम और नोटमें जारी किया गया है। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान ने कराची के इर्द गिर्द फ़िज़ाई और समुद्री इलाकों के लिए ये नोटम और नोटमें जारी की है, जिसमें यहाँ भी 2 दिन के लिए लाइव फायरिंग की मशक़ें मुनक़्क़िद होने की खबरें हैं और फ़िज़ाई हुदूद को बंद किया गया है। साथ में नाज़रीन आखिर में आते हैं असल खबर की तरफ, जिसका आप काफ़ी देर से शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी सिंह 10 मई को होने वाली जंग के दौरान जो खबर आई थी, जिसको खुद सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा था और बड़ा शोर और वावेला बर्पा किया गया कि जो पाकिस्तान ने इनके स्क्वाड्रन लीडर को इनका तैयारा गिराने के बाद कब्जे में ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से, पाकिस्तान की ISPR की तरफ से इसकी तरदीद आई और अब जब गुज़श्ता रोज़ इनकी सदर के साथ जो उसकी तस्वीर सामने आई है, उसकी तफसीलात सामने आने के बाद ये खबर दोबारा से गर्दिश कर रही है, वो भी सुन लीजिए। भारत की खातून सदर हैं द्विवेदी मुर्मू, जिन्होंने बुध के रोज़ हरियाणा के अम्बाला एयरबेस से राफेल तैयारे में परवाज़ की और इस मौके पर सदर मुर्मू के साथ जो तस्वीर सामने आई है शिवानगी सिंह की, इसने कयास आर्यियों को ब्रेक लगाई है। उस तस्वीर में भारत की खातून स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी सिंह की सदर मुर्मू के साथ इसको देखा जा सकता है। हमने भी इस फैक्ट चेक में इसकी तस्दीक की है। कहा यह जा रहा है कि 98% ये तस्वीर जो है ये हकीकत पर मबनी है, लेकिन ये 6 महीने गुजरने के बाद ऐसा क्यों हुआ है? क्या कोई सर्जरी के ज़रिए कोई और करैक्टर सामने लाया गया है? अगर ये शिवानगी सिंह है तो इसको मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया? इसकी गुफ्तगू करते हुए कोई विजुअल्स, तस्वीर, इसके फैमिली के तासुरात और इसके अपने तासुरात, इतना अर्सा ये क्या करती रही? क्या ये ज़ख्मी थी? क्या ये मंजर से गायब हो गई थी? क्या पाकिस्तान के कब्जे में थी या नहीं थी? इसको खुद आकर इन तमाम कयास आराइयों को सच या झूठ करार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तस्वीर को अलबत्ता मंजर-ए-आम पर लाया गया है इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा किया जाए, जिसके बाद हमने तूफान बरपा देखा, गोदी मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? पाकिस्तान ने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि शिवानगी सिंह पाकिस्तान के पास है। ये इल्ज़ाम भी आपने लगाया और उस सवाल के जवाब में हमारे DG ISPR का अहमद शरीफ साहब का जवाब क्या था, पहले वो सुनिए। So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुन ली है, इसमें वाज़े तौर पे तरदीद कर दी गई है कि शिवानगी सिंह पाकिस्तान के पास थी ही नहीं। और पाकिस्तान अगर जिस तरह से अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, पूरी दुनिया को बताया था, तो पाकिस्तान को किसी किस्म के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने का ना तो शौक है ना ही ज़रूरत है। ये प्रोपेगेंडा आपका काम है, क्योंकि आप बॉलीवुड में जंगें जीतते हैं, आप गोदी मीडिया के ज़रिए जंगें जीतते हैं, ग्राउंड पर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है, तो ये हरकतें आपको ज़ेब देती हैं, हमें नहीं। अच्छा, झूठा बयानिया बेचने की कोशिश की गई है। शिवानगी के मंजर पर आने के साथ ही पाकिस्तान का उन्हें गिरफ्तार करने का झूठ जो है वो बेनकाब हो गया। पाकिस्तान पहले ही कह रहा था, यानी कि अगर आप शिवानगी की तस्वीर दिखा रहे हैं तो ये पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत है। ISPR और अफवाज पाकिस्तान की मौक़िफ़ की आपने हिमायत की है, उसकी तस्दीक की है, और पाकिस्तान के खिलाफ आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, आपका झूठ खुद ही आप एक्सपोज कर देते हैं। अपने बोले हुए झूठ के अंदर आप खुद ही फंस के अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप ये करते रहिए, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है और नुकसान गोदी मीडिया का होता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।